खुदा और मोहब्बत ड्रामा सीरियल जिसका इंतजार लोगों ने बहुत अरसे से किया, अब जब ये नशर किया जा रहा है तो ये ड्रामा अपनी मकबूलियत आप है। हालांकि इस ड्रामे के मुकाबले में एक ड्रामा सीरियल रक्स बिस्मिल भी था, मगर ये ड्रामा खुदा और मोहब्बत देखने वाले लोगों की ये भी फरमाइश है कि ये ड्रामा सीरियल हफ्ते में 2 दफा नशर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा देखने के बाद लोगों में इतना सस्पेंस बढ़ चुका है कि वो ये जानना चाहते हैं कि इस ड्रामे में आगे जाकर क्या होगा। आज के वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको इस ड्रामा सीरियल की तमाम कहानी तफसील से बताएं और कुछ प्रेडिक्शन भी होगी। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ड्रामा के स्टार्ट में माही ने मजाक मजाक में फरहाद से दोस्ती कर ली और फरहाद की वो दोस्ती बदल गई मोहब्बत में। दिल की लगी दिल लगी बन गई। वो माही से मिलने उसके शहर तक भी आ चुका है, यहाँ तक कि उसके घर में भी मौजूद है। निसार साहब की फरमाइश पर इन्हें इनके घर रख लिया गया है, मगर ये लोग निसार साहब की तरह नरम दिल नहीं। खून खराबा तो जैसे इनकी विरासत में शामिल हो। खास तौर पर माही का भाई छोटे शाह साहब तो गुस्से के बहुत ज्यादा तेज हैं और इस खानदान में पर्दे की इतनी सख्ती है कि वो अपनी मर्जी से बाहर भी नहीं निकल सकती। मगर किसी को क्या खबर कि इन्हीं की लड़की से फरहाद को मोहब्बत हो चुकी है। ये सब फरहाद पे बहुत यकीन करते हैं कि वो ऐसा नहीं है। एक दिन जब फरहाद शाह साहब के कहने पर माही को पिक करता है, वो फरहाद को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि वो यहाँ पर कैसे आया। माही उसे देखकर हैरान होती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर मेरे भाई को पता लगा कि तुम यहाँ किस नियत से आए हो तो तुम्हारी लाश यहाँ से वापस जाएगी। इस बात पर फरहाद भी उसे साफ साफ कह देता है कि मैं मौत से नहीं डरता माही, तुम्हारी जुदाई से डरता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फरहाद इसी के घर रहता है, इसीलिए इनकी कई दफा मुलाकात होती है। ये एक दूसरे को देखते हैं और फरहाद माही को देखकर मुस्कुराता है। इसी तरह एक दिन फरहाद अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देता है, लेकिन माही उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं करती और उसे बहुत सारी बातें सुनाती है। उसे कहती है ऐसे जज्बात 2 टके के बिकते हैं। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे की सबसे ज्यादा दिलचस्प बात फरहाद की मोहब्बत है, जो वो दीवानों की तरह माही से करता है। इसी तरह इन दोनों की मुलाकात होती रहती है। माही उसे रोकती है, मगर फरहाद नहीं रुकता। माही उसे कहती है कि मेरे घर वाले बहुत सख्त हैं, लेकिन फरहाद ये बात नहीं सुनता और वहाँ से नहीं जाता। फरहाद माही से कहता है कि मेरा दिल तुम्हें देखकर जोर जोर से धड़कता है और मुझे लगता है कि तुम ही हो वो। इस बात पर माही उसे कहती है कि तुम मुझ पर तो ना सही खुद पर तो रहम खाओ, मेरे घर वाले बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से अभी चले जाओ। दूसरी तरफ व्यूअर्स, फरहाद की माँ उसे देखने के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी तो जैसे आंखें तरस गई हों अपने बेटे को देखने के लिए। इसी दौरान माही के लिए तैमूर का रिश्ता आ जाता है। नाजिम साहब ने देखा कि ये लोग तो बहुत खाते पीते घराने के हैं, यहाँ ये बहावलपुर के शाह साहब और वो वहाँ मुल्तान के जागीरदार। फिर जब ये रिश्ता आया तो माही के दिल में फरहाद के लिए खुद ब खुद जगह बन गई और उसे खुद भी ये पता नहीं लगा कि उसे कब फरहाद से मोहब्बत हो गई। लेकिन फिर भी माही उसे मना करती रही कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन उसने हमेशा ना का ही जवाब दिया। तो ठीक है, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा तब तक मैं बिल्कुल सही से दीवाना नहीं हो जाता। तुम अपने तीर आजमाओ, मैं अपना जिगर आजमाऊंगा। और फिर जब ये रिश्ता आया तो माही ने फरहाद से हाथ जोड़कर माफी मांगी। जब ये रिश्ता आया तो पूरी हवेली को पता चल गया था। जैसे तैमूर की माँ उसका रिश्ता लेकर आई, सब ये देखकर हैरान रह गए कि वो इतनी शान से उसका रिश्ता लेकर आई हैं। और जब इस बात का फरहाद को पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो माही जिसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर आया, वो अब किसी और की होने वाली है। तो व्यूअर्स, इसके बाद ही इस ड्रामा सीरियल की असल कहानी शुरू होगी। वो माही जो फरहाद को जाने का कहती थी, अब उसे उससे मोहब्बत हो जाती है। अब ये माही की भाभी थी जिन्हें इस सारे मामले की खबर थी। माही ने तैमूर के रिश्ते से जवाब भी दिया और उन्हें कहा भी कि अभी बहुत जल्दी हो रहा है, मैं ये शादी नहीं करूंगी। लेकिन उसकी वालिदा ने उसे समझाकर रिश्ते के लिए मजबूर किया। फिर शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। माही के मायूं की रस्म हुई, मगर मायूं की रस्म से माही को कोई खुशी ना हुई। उसे परवाह है तो सिर्फ फरहाद की, जो कि वो जान चुकी है कि सिर्फ वही उससे सच्ची मोहब्बत करता है। माही को पता चल जाता है मुझे होश और जुनून से फर्क नहीं पड़ता, दीवानगी है तो फिर दीवानगी ही सही। फिर मेहंदी की रस्म के दौरान माही फरहाद से
से मिलने की कोशिश करती है। वो उससे मिलने के लिए जा ही रही होती है तो उसे दरमियान में से उसकी भाभी रोक लेती है कि माही तुम ये क्या करने जा रही हो। इसी टेंशन में माही बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद जब उसकी वालिदा उसे देखती है तो कहती है कि ऐसे ही लगता है हर लड़की को जब वो रुखसत होने वाली होती है कि अभी तो उसने अपने आंगन में आंख खोली थी और अभी उसे लेने वाले भी आ गए। लेकिन बेटा तुम ना घबराओ और शादी तो करनी ही होती है हर लड़की ने। अब तो माही और फरहाद के बारे में या तो सिर्फ उसकी भाभी जानती है या तो फिर माही की दोस्त। अब शादी का दिन भी आ गया और दूसरी तरफ फरहाद जो माही का इंतजार कर रहा है कि शायद माही वापस मेरी तरफ लौट आए। मगर माही के लिए तो जैसे नामुमकिन हो फरहाद के पास जाना। फिर जब माही को उसकी शादी का जोड़ा दिया गया तो वो चिल्लाने लगी और माही बहुत ज्यादा रोती है। वो कहती है मुझे ऐसे रंग अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। ये कहते हुए वो अपने शादी के जोड़े को जमीन पर गिरा देती है। माही बिल्कुल बेबस हो जाती है और दूसरी ही जाने माही की बारात भी आ जाती है और ये कोई आम बारात नहीं बल्कि बहुत ज्यादा VIP बारात होगी। एक तरफ मुल्तान के जागीरदार और दूसरी तरफ बहावलपुर के शाह साहब। जब माही की दोस्त भाभी और वालिदा उसे लेने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि माही अपना गुस्सा कामवाली पर निकाल रही होती है। यही देखकर उसकी वालिदा भी बेहोश हो जाती हैं। शायद उन्हें सब के बारे में पता लग जाता है। जैसे तैसे करके वो माही का निकाह तैमूर से करवा देती हैं। उन दोनों का निकाह हो जाता है और दूसरी तरफ फरहाद का सफर तो अब शुरू होता है। इसके बाद व्यूवर्स आप लोग ये भी देखेंगे कि फरहाद माही की शादी के बाद यहाँ से चला जाता है। छोटे शाह नाजिम शाह के लोग और वो फरहाद का पीछा करते हैं और फरहाद उनसे अपनी जान छुपाता है। माही रुखसत होने के बाद तैमूर के घर आ जाती है और फरहाद फिर माही के पीछे मुल्तान भी आ जाता है। वो कहता है कि महबूब के पास तो नहीं लेकिन मैं उसके शहर में तो रह सकता हूँ। वो मुल्तान की किसी दरगाह में चला जाता है और वहाँ पर एक बाबा पहले से ही ये जानते हैं कि फरहाद यहाँ पर आएगा। फरहाद की ये हालत देखकर वो बाबा भी रोज तड़पता है क्योंकि वो जानता है कि फरहाद की इस टाइम क्या हालत है। और इसके साथ ही व्यूवर्स आपको ये भी बताएं कि फरहाद की माँ आज भी उसके लिए तड़प रही हैं और इसके साथ ही उनके रमजान चाचा की बेटी जो कि फरहाद से मोहब्बत करती है वो भी उसके इंतजार में तड़प रही होती है। वो फरहाद का बेहद इंतजार करती है मगर उसके माँ बाप नाहीद का रिश्ता कहीं और कर देते हैं और आखिर में वो फरहाद की वालिदा को देखकर रो पड़ती है। उसकी मायूं की रस्म होती है और वो ऐसे ही फरहाद को याद करते करते रुखसत हो जाती है। जी तो व्यूवर्स अगर बात करें कि माही और फरहाद का क्या बना तो जब माही को पता चलता है कि फरहाद उसके पीछे मुल्तान भी आ गया है तो ये सुनकर माही और ज्यादा दुखी हो जाती है कि फरहाद उसके पीछे कितना दर बदर घूम रहा है। फिर जब तैमूर का इंतकाल हो जाता है तो फिर तैमूर की वालिदा को समझ आता है कि वो बाबा जो मुझे इशारों में बात समझाता था तो उसका मतलब यही था। मगर व्यूवर्स कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक तैमूर का इंतकाल तो हो जाता है लेकिन माही जब भी दरगाह जाती है तो वहाँ पर वो फरहाद से मुलाकात करने पर मजबूर हो जाती है। माही जब दरगाह पर फरहाद से मिलती है तो वो उससे माफी भी मांगती है और दूसरी तरफ तैमूर का बड़ा भाई सिकंदर प्यार करने लगता है एक नाचने वाली से और वो नाचने वाली रुमाना भी सिकंदर से बेहद मोहब्बत करती है। मगर माशरा ऐसी लड़कियों को कबूल करने वाला नहीं और हो सकता है कि माही तैमूर के बाद उसकी बेवा बनकर जिंदगी गुजारे या फिर उसकी शादी सिकंदर से ही कर दी जाए। लेकिन माही फिर भी नॉर्मल नहीं होती। ना तो उसने कभी तैमूर को अपनाया था और ना ही वो इस घर को कभी अपनाती है। माही की वजह से सब लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि इसका हल क्या निकलेगा। मगर जैसे तैसे करके रुमाना को माही और फरहाद के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो फिर फरहाद से मुलाकात करती है। और व्यूअर्स फिर आप लोग देखेंगे कि एक दिन सिकंदर रुमाना को अपनी बीवी बनाकर घर ले आता है लेकिन सिकंदर की माँ कहती है कि ना तो मैं कभी इसे माफ करूंगी और ना ही अपने घर की बहू समझूंगी। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ फरहाद ने उस बाबा की जगह ले ली। वो बाबा जो के फरहाद की माँ को जानता था और इसके साथ साथ सिकंदर की माँ को भी जानता था। फिर फरहाद उसके रुतबे पे आ जाएगा। लोग उसे जानने लगेंगे। उसकी बातें और पेशन गोइयां भी सच होने लगेंगी। यूं ही माही की मोहब्बत ने फरहाद को अपने खालिक से मिला दिया लेकिन वो फिर भी माही को ही अल्लाह से मांगता है और फिर फरहाद का रुतबा भी इतना बढ़ जाता है कि माही भी उससे खौफ खाने लगती है। उसका ये रोग मुझे डर लगता है उसकी बददुआ से। बाबा के जाने के बाद लोग फरहाद से दुआ करवाने लगे
रोमाना का फरहाद के बाद आना जाना लगा रहता है। इसी तरह सिकंदर भी एक दिन उस जगह पर चला जाता है और कहता है कि सुना है और लोग भी अपनी दवा लेने यहाँ पर आते हैं। और वो फरहाद को कहता है कि आखिर ऐसी क्या दुआ है तुम्हारे पास। तो वो आगे से सिकंदर को कहता है, काश मेरे पास भी कोई शिफा होती, मैं तो खुद किसी की शिफा के लिए दर बदर भटक रहा हूँ। माही का भी यहाँ आना जाना लगा रहता है। इसी तरह माही फरहाद की हालत देखकर उसे माफी मांगती रहती है। इसी तरह एक दिन सिकंदर की वालिदा फरहाद और उसके साथ कुछ लोगों को दुआ के लिए अपने घर बुलाती हैं और वहाँ पर फिर माही की मुलाकात फरहाद से होती है। फरहाद नम आंखों और मुस्कुराहट के साथ माही को देखता है, मगर माही उसे देखकर तड़प उठती है। उसे यहाँ से ले जाया तो गया, मगर वो दिल वहीं छोड़ गई। कमरे में जाकर ज़ारों कतार रोने लगी। कभी माही को दरबार अपनी सास के साथ जाना पड़ता तो कभी वो अपनी भाभी को वहाँ पर लेकर जाती। तो व्यूअर, जैसे कि हमारी प्रिडिक्शन है कि माही की शादी सिकंदर से होगी, फिर सिकंदर की 2 बीवियां होंगी, एक माही और दूसरी रोमाना। फिर उसके बाद रोमाना की काफी ज्यादा नचाकियां होने लगी। रोमाना वही सिकंदर वापस मांगती थी, मगर सिकंदर उस पर तवज्जो नहीं देता। वो रोते रोते अपनी वालिदा के घर भी गई। रोमाना की वालिदा उसकी कैफियत से अच्छे तरीके से वाकिफ थी, लेकिन एंड में सिकंदर की वालिदा रोमाना को अपनी बहू के तौर पर तस्लीम कर लेती हैं। लेकिन व्यूअर्स, इस ड्रामे की खूबसूरती और भी होगी कि फरहाद के साथ साथ रोमाना भी अल्लाह ताला के और करीब हो जाएगी। इसके साथ ही व्यूअर्स, यहाँ पर ये भी होगा कि फरहाद के बारे में एक गलत न्यूज फैलाई जाएगी, यानी जो माही की दोस्त है उसके वालिद निसार साहब फरहाद के घर जाएंगे और उन्हें ये खबर देंगे कि फरहाद की डेथ हो चुकी है। ये सुनने के बाद फरहाद की वालिदा बेहोश हो जाती है और उसके वालिद साकित रह जाते हैं। इसके बाद व्यूअर्स, आप लोग ये देखेंगे कि ये सबको मालूम हो जाता है कि फरहाद माही से इश्क करता है और फरहाद ने ये हालत माही की वजह से बना ली है। माही भी फरहाद को दीवाना वार चाहती है और उससे बार बार मुलाकात के लिए जाती है। मगर व्यूअर्स, इस ड्रामे में एक ट्विस्ट ऐसे भी आएगा, नाजिम शाह बिल्कुल भी इस बात के लिए नहीं मानेगा कि फरहाद से माही की शादी हो। सिकंदर, उसकी वालिदा और रोमाना माही को फरहाद के पास ले जाने के लिए निकलते हैं तो आगे से नाजिम शाह आ जाता है और अपनी बहन के ऊपर गन तान लेता है और उसे जाने से रोक देता है। नाजिम शाह की वालिदा भी बहुत ज्यादा हैरान होती है कि मेरा बेटा कैसा है जो कि अपनी बेटी को ही जान से मार देगा। उसकी वालिदा शाह साहब से कहती है कि आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। इस बात पर किसी को भी एतराज नहीं है, ना तो सिकंदर को और ना ही उसकी वालिदा को। सिकंदर की वालिदा कोई भी बात ना मानते हुए माही को फरहाद से मिलाने ले जाती हैं और जब फरहाद की नजर माही पर पड़ती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और होंठों पर मुस्कुराहट होती है। तो व्यूअर्स, अगर हम लोग बात करें कि इस ड्रामा सीरियल के लास्ट एपिसोड के बारे में व्यूअर्स, हम तो सिर्फ 2 ही प्रेडिक्शन कर सकते हैं। फरहाद को जैसे लगता है कि माही उसकी तड़प को समझ नहीं सकती, वो दुआ करने लगता है कि काश अगर मेरे दिल की आवाज तुम्हारे दिल को नहीं छू सकती तो इस आवाज को मर ही जाना चाहिए। मगर माही तो फरहाद के बारे में जानती है, उसकी तड़प को भी जानती है। वो रात को उठ कर फरहाद के लिए फरियाद करती है। व्यूअर्स, हो सकता है कि आखिरी एपिसोड में फरहाद का इंतकाल हो जाए। इसी तरह इस ड्रामा सीरियल में तमाम लोग मोहब्बत के इस इम्तिहान की वजह से अल्लाह के करीब जा पहुंचते हैं। व्यूअर्स, फरहाद को अब किसी की भी तमन्ना नहीं रहती, वो किसी से भी मोहब्बत नहीं करता, उसे सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत होती है क्योंकि वो अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब हो चुका होता है, इसलिए उसे माही से शादी की भी तमन्ना नहीं रहती। इसी सब की वजह से तो इस ड्रामे का नाम है खुदा और मोहब्बत। व्यूअर्स, तो आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगा? होप सो इस ड्रामे की एंडिंग ऐसी हो कि लोग इसे कभी भी ना भूल पाए और इस ड्रामे के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। एक लड़का जो कि दुनिया की मोहब्बत के लिए मोहब्बत हकीकी से जा मिला और अपने अल्लाह को पा लिया कि फरहाद को माही से शादी की तमन्ना ही नहीं रहती। होप सो व्यूअर्स के इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड बहुत अच्छे से दिखाया जाएगा और बहुत ही अच्छे से इसकी एंडिंग होगी। बाकी ये सब तो ड्रामे के एंड पे ही पता लगेगा कि हमारी प्रिडिक्शन कितनी सही है और कितनी गलत। ये हकीकत तो वैसे कोई भी नहीं बता सकता, मगर 80 to 90% इस ड्रामे की हकीकत तो यही होगी। तो व्यूअर्स, लास्ट एपिसोड के बारे में आपको क्या लगता है? क्या फरहाद की मौत हो जाएगी या फिर माही और फरहाद एक हो जाएंगे या फिर फरहाद कभी भी किसी से भी शादी नहीं करेगा? अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अगर आप इस ड्रामा सीरियल को पसंद करते हैं तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।